नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक नए और काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो में। और गाइस आज के इस वीडियो में हम अनबॉक्स करने वाले Asus की तरफ से आने वाला टफ गेमिंग लैपटॉप, जिसमें आपको देखने मिलता है Core i7 10th जनरेशन और GTX 1650 Ti का ग्राफिक कार्ड। और उसी के साथ यहाँ पे जो डिस्प्ले प्रोवाइड किया है वो है 144 हर्ट्स का। सो भाई काफ़ी बढ़िया ये गेमिंग लैपटॉप है। तो यहाँ पे ज़्यादा बात नहीं करते, डायरेक्टली हम करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग। सो गाइस ये है वो एक्चुअल बॉक्स। यहाँ पे टफ गेमिंग की ब्रांडिंग दी है, यहाँ पे Asus की ब्रांडिंग दी है। बॉक्स के पीछे की तरफ यहाँ पे आपको देखने मिलते हैं उसकी MRP और वारंटी रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, और यहाँ पे आपको देखने मिलता है उसका मॉडल नंबर जो है FX566L। और उसी के साथ यहाँ पे जो कलर प्रोवाइडेड है वो है गन मेटल कलर, और इसमें आपको देखने मिलता है 15.6 इंच का फुल HD डिस्प्ले, Core i7 10th जनरेशन, 1 TB की हार्ड डिस्क और 256 GB की NVMe एक्सप्रेस की SSD और 8 GB का रैम, और कई सारे और स्पेसिफिकेशंस है जिन्हें हम बाद में देखेंगे। तो अभी डायरेक्टली हम इस बॉक्स को यहाँ पे ओपन करते हैं। ओके सो गाइस जैसे हम यहाँ पे इसे अनबॉक्स करते हैं, यहाँ पे आपको कुछ स्टिकर्स देखने मिलते हैं, टफ गेमिंग स्टिकर्स, और उसी के साथ यहाँ पे वो एक्चुअल लैपटॉप प्रोवाइडेड है। ओके सो गाइस ये है वो एक्चुअल लैपटॉप। यहाँ पे आपको काफी बढ़िया फिनिशिंग देखने मिलते हैं, तो इसे फिलहाल हम रखते हैं साइड में। और नीचे की तरफ यहाँ पे आपको देखने मिलते हैं उसके कुछ पेपर वर्क, और यहां पे आपको देखने मिलता है उसका पावर अडेप्टर जो है 150 वॉट्स का, और दूसरे कंपार्टमेंट में पावर कॉर्ड उसकी प्रोवाइड की है। एंड गाइस दैट्स इट, यही सारी चीजें आपको बॉक्स के अंदर देखने मिलती है। सो ये है वो एक्चुअल लैपटॉप। यहाँ पे आपको काफी बढ़िया ग्रे मेटल फिनिश देखने मिलते हैं, कंप्लीट मैट फिनिश में। टफ की ब्रांडिंग यहाँ पे उन्होंने प्रोवाइड की है, टफ गेमिंग की एम्बॉसिंग यहाँ पे आपको देखने मिलती है। तो इसे हम ओपन करते हैं। सो जैसे हम इसे ओपन करते हैं, यहाँ पे काफ़ी बढ़िया टेक्सचराइज कट्स आपको इसमें देखने मिलते हैं। इनिशियल फर्स्ट इंप्रेशन काफ़ी बढ़िया ये लैपटॉप यहाँ पे लग रहा है। सो सबसे पहले हम करेंगे इसे पावर ऑन करते, इसमें सारी चीज़ें सेटअप, और जब तक ये पावर ऑन हो रहा है आपको यहाँ पे उसके की स्पेसिफिकेशन विजिबल हो जाएंगे। सो गाइस यहाँ पे हमने पावर ऑन करके इसमें सारी चीज़ें सेटअप कर दी है। तो सबसे पहले मैं बात करना चाहता हूँ इसके बिल्ड क्वालिटी की। तो भाई बिल्ड क्वालिटी काफ़ी सुपीरियर यहाँ पे आपको देखने मिलती है। टफ लैपटॉप है भाई, टफ बिल्ड क्वालिटी ही देखने मिलेगी। प्लस इसमें आपको देखने मिलता है मिलिट्री ग्रेड सर्टिफिकेशन, जिसकी हेल्प से अलग अलग क्लाइमेटिक कंडीशंस में ये लैपटॉप सर्वाइव कर लेगा। अगर आप इसके ऊपर वेट भी रख रहे हो 2 to 3 kgs का, फिर भी आपको टेंशन लेने की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। एक्सीडेंटली अगर आप इसे गिरा भी देते हो, फिर भी यहाँ पे आपको काफ़ी बढ़िया सर्टिफिकेशंस देखने मिलते हैं। तो ये जो लैपटॉप है कंप्लीटली आप बोल सकते हो एक टफ लैपटॉप है। फिर हम बढ़ते हैं इसके पोर्ट्स की तरफ। तो यहाँ पे राइट हैंड साइड में आपको देखने मिलता है केंजेंटन लॉक, उसी के साथ आपको देखने मिलता है USB 2.0, और लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ पे आपको देखने मिलता है पावर का इनपुट, लैन केबल आपको देखने मिलते हैं, HDMI पोर्ट, USB 3.2 के टाइप A के 2 पोर्ट्स आपको देखने मिलते हैं, USB टाइप C पोर्ट आपको देखने मिलता है, और उसी के साथ यहाँ पे 3.5 mm का जैक भी उन्होंने प्रोवाइड किया है। गाइस इसमें मुझे एक चीज मिसिंग लगी, उन्होंने यहाँ पे एटलीस्ट माइक्रो SD कार्ड का या फिर फुल साइज SD कार्ड का स्लॉट देना चाहिए था, बट वो चीज यहाँ पे मिसिंग है। खैर कोई बात नहीं, बढ़ते इसके मेन चीज जो है इसके डिस्प्ले की तरफ। तो यहाँ पे आपको देखने मिलता है 15.6 इंच का फुल HD 144 हर्ट्स का डिस्प्ले, जो काफ़ी बढ़िया व्यूइंग एंगल आपको देता है। और इसके ऊपर जो गेमिंग एक्सपीरियंस है भाई, नेक्स्ट लेवल गेमिंग यहाँ पे आपको देखने मिलने वाली है। तो यहाँ पे हमने कई सारे गेम्स इसमें खेले। तो स्पेसिफिकली यहाँ पे GTA 5 हमने खेला और वैलोरेंट गेम यहाँ पे खेला। काफ़ी बढ़िया तरीके से दोनों भी गेम्स यहाँ पे चल रहे थे। अगर GTA 5 की स्पेसिफिकली यहाँ पे बात करें तो आपको ऑन एन एवरेज 55 से लेके 65 FPS का फ्रेम रेट यहाँ पे देखने मिल रहा था। और ट्रस्ट मी गाइस जो गेम था काफ़ी सुपर्ब यहाँ पे चल रहा था, कोई भी लैग मुझे महसूस नहीं हुआ। प्लस गाइस यहाँ पे हमने वैलोरेंट गेम भी इसमें खेला है, और वैलोरेंट गेम यहाँ पे 100 to 120 FPS का फ्रेम रेट यहाँ पे मुझे प्रोवाइड कर रहा था। और गाइस ये जो पर्टिकुलर डिवाइस पे जो गेम्स है काफ़ी बढ़िया तरीके से चलते हैं, और इसके डिस्प्ले भाई 144 हर्ट्स का है, जो आपको अल्टीमेट गेमिंग एक्सपीरियंस यहाँ पे प्रोवाइड करेगा। हालांकि इसमें GTX का 1650 Ti का DDR6 ग्राफिक कार्ड प्रोवाइडेड है, जो बहुत ही बढ़िया बात है। और Core i7 10th जनरेशन के साथ ये कंप्लीट
गेमिंग लैपटॉप बन जाता है। प्लस इसमें आपको अपग्रेडेबल स्टोरेज, अपग्रेडेबल रैम का भी ऑप्शन देखने मिलता है, जिसे आप काफी आसानी से अपग्रेड कर सकते हो। और उसी के साथ यहाँ पे हम बढ़ते हैं इसके कीबोर्ड की तरफ। तो यहाँ पे आपको फुल साइज कीबोर्ड देखने मिलता है। बैकलिट कीबोर्ड है, बट ऑब्वियस ये कंप्लीट कीबोर्ड जो है RGB बैकलिट कीबोर्ड आपको देखने मिलता है, जिसे आप कस्टमाइज कर सकते हो आर्मरी ऐप की हेल्प से। तो यहाँ पे आपको डिफरेंट डिफरेंट लाइटिंग मोड्स देखने मिलते हैं, जिसे आप कंप्लीटली कस्टमाइज कर सकते हो इस एप्लीकेशन की हेल्प से। उसी के साथ बढ़ते हैं ट्रैक पैड की तरफ। तो यहाँ पे आपको काफी डिसेंट साइज का ट्रैक पैड देखने मिलता है। नीचे की तरफ आपको 2 बटन देखने मिलते हैं एज यूजुअल, राइट एंड लेफ्ट की का, और काफी रेस्पॉन्सिव ये भी ट्रैक पैड है। और गाइस बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट फैक्टर की तरफ, जो है इसका कूलिंग सिस्टम। तो यहाँ पे आपको डुअल फैन सिस्टम देखने मिलता है, जो सेल्फ क्लीनिंग फैंस है, और इसका जो वेंटिलेशन सिस्टम है वो काफी बढ़िया है। नीचे की तरफ आपको हनीकॉम्ब मैश देखने मिलता है, जिसकी हेल्प से काफी बढ़िया और बेटर कूलिंग आपको इस लैपटॉप के अंदर देखने मिलती है। अगर आप इंटेंसिव गेमिंग कर रहे हो इसकी हेल्प से, फिर भी आपको यहाँ पे हीटिंग इश्यूज का कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। और उसी के साथ यहाँ पे हम बढ़ते हैं वेबकैम की तरफ। तो यहाँ पे आपको देखने मिलता है 720p का HD वेबकैम, जिसके साइड में आपको देखने मिलते हैं 2 माइक्स भी। और गाइस इसकी वेबकैम क्वालिटी की बात करें तो काफ़ी बढ़िया इसकी वीडियो क्वालिटी आती है। रेगुलर यूज़ के लिए काफ़ी डिसेंट कैमरा उन्होंने यहाँ पे प्रोवाइड किया है। फिर हम बढ़ते हैं इसके कनेक्टिविटी की तरफ। तो यहाँ पे आपको देखने मिलता है वाईफाई 6 की कनेक्टिविटी और ब्लूटूथ वर्जन 5.0। सो भाई इंटरनेट के साथ अगर आप कनेक्टेड रहोगे तो यहाँ पे आपको कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। काफ़ी टॉप नॉच स्पीड्स आपको इंटरनेट के यहाँ पे इस लैपटॉप में मिलेंगे। और उसी के साथ यहाँ पे बढ़ते हैं इसके सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर, जो है इसके स्पीकर्स। तो यहाँ पे आपको डाउन फायरिंग 2 स्पीकर्स देखने मिलते हैं राइट और लेफ्ट में। और यहाँ पे कोई भी वॉट्स, कितने वॉट्स का स्पीकर है वो तो मेंशन नहीं है, बट इसकी साउंड क्वालिटी सुनते हुए यहाँ पे आपको 3 वॉट्स के डुअल स्पीकर्स देखने मिलते हैं, जो आपको काफी डिसेंट साउंड आउटपुट यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे। सो अभी आप एक सैंपल वीडियो देख सकते हो, जिसमें आप सुन सकते हो इसकी साउंड क्वालिटी। और फाइनली हम बात करेंगे इसके बैटरी की। तो यहाँ पे आपको देखने मिलता है 48 वॉट आवर्स की बैटरी, जिसके बैटरी लाइफ की अगर बात करें, अगर आप रेगुलर ऑफिशियल पर्पस के लिए इसे यूज़ कर रहे हो तो 11 to 12 आवर्स की बैटरी लाइफ यहाँ पे आपको देखने मिलेगी। अगर आप इसे गेमिंग पर्पस के लिए यूज़ कर रहे हो तो 6 to 7 आवर्स की कंटिन्यूस बैटरी लाइफ यहाँ पे आपको देखने मिलती है। हालांकि उसमें कुछ कंडीशन है, मतलब ब्राइटनेस वगैरह हर एक चीज़। मैं इसे पर्सनली यूज़ कर रहा था अप्रॉक्सीमेटली 5 to 6 आवर्स के लिए, और काफ़ी बढ़िया तरीके से इसकी बैटरी जो है यहाँ पे चल जाती है। सो गाइज ओवरऑल अगर इस लैपटॉप की बात करें तो भाई काफी बढ़िया और टफ ये लैपटॉप है, बिल्ड क्वालिटी वाइज, डिजाइन वाइज, और डिस्प्ले मुझे इसका सबसे बढ़िया फैक्टर लगा। मतलब 144 हर्ट्ज का डिस्प्ले, गेमिंग एक्सपीरियंस यहाँ पे आपको काफी अल्टीमेट मिलने वाला है। और अगर मैं इसके प्राइसिंग की बात करूं तो ये आपको मिल जाता है 86,990 रुपीज की प्राइस में, मतलब ऑन एन एवरेज 87,000 रुपीज की प्राइस में आपको ये मिल जाएगा। और गाइज ये जो लैपटॉप है इस प्राइस रेंज में काफी बढ़िया और बेहतरीन गेमिंग लैपटॉप आप इसे बोल सकते हो। और गाइज अगर किसी को इस लैपटॉप को परचेस करना है तो लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां पे जाके आप इसे परचेस कर सकते हो। सो गाइज बस यही था आज का अनबॉक्सिंग वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, और ऐसे ही टेक रिलेटेड अनबॉक्सिंग के लिए प्लीज सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। और दोस्तों और एक इंपॉर्टेंट बात, प्लीज मेरा फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम पेज भी लाइक कीजिए। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।